Hello dear students, welcome back to advertising management class. In previous videos of advertising management unit 3, we have discussed about the promotional objectives, Dagmar approach, advertising budget, its importance, features and the process. Today we are going to discuss about the budget allocation and its methods. So basically there are four methods of budget allocation. That is, first one is percentage of sales method, second is competitive parity method, third is objective and task method, and the fourth one is affordability method. So we'll discuss one by one with the merits and demerits. So let's start. परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड. व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड? नाम से ही समझ में आता है कि एक ऐसा सेल्स का मेथड जो कि परसेंटेज पे बेस्ड हो, based on last year sales or on estimated sales for the coming years. That means या तो कंपनी पिछले साल की प्रीवियस ईयर की सेल्स को ध्यान में रखते हुए आगे की सेल्स को नोटिस करेगी और उस पर बजट रेडी करेगी, और मे भी पहले से कंपैरिजन नहीं करेगी, अपकमिंग सेल्स पर और प्रोजेक्टेड सेल्स पर यानी फ्यूचर सेल्स पर ध्यान देगी कि अगर लास्ट टाइम इतना अमाउंट ऑफ सेल हमारा हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग अब कितना हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी विल प्लान. सपोज अगर लास्ट ईयर उसकी सेल हुई है 20 लाख रुपीज़ की, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अब अगले बार के लिए बजट प्लान करना होता है और वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे. और सपोज़ अगर लास्ट ईयर 20 लाख्स की हुई है तो दे आर प्लानिंग की एस्टिमेटेड 30 to 40 लाख की इस बार सेल हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग दे आर मेकिंग द एस्टिमेशन प्रोजेक्शन एंड देन दे आर गोइंग फॉर द बजट, राइट. सो अपकमिंग ईयर के लिए, उस कमिंग ईयर के लिए वो या तो प्रीवियस ईयर की सेल से कंपेयर कर सकते हैं या तो एस्टिमेट कर सकते हैं सेल को. बट मेरिट्स क्या क्या हो सकती हैं इसकी? इट इज़ अ सिंपल मेथड टू प्रोजेक्ट द सेल, वर्क्स ऑन अफोर्डेबिलिटी, जैसे अफोर्डेबिलिटी है कंपनी के लिए उसके अकॉर्डिंग वो अपना बजट रेडी करते हैं. डीमेरिट क्या है? स्टैटिक अप्रोच है, क्योंकि स्टैटिक इसीलिए है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो कर चुके हैं सेल को उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं. बट देयर मे बी सम अप्स एंड डाउन्स जिसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है एस्टिमेशन जो लगाया था उस सेल में. बट दैट्स वाई दिस इज़ द डीमेरिट, दिस इज स्टैटिक. इग्नोर्स लॉन्ग रेंज प्लानिंग, बिकॉज अगर शॉर्ट रेंज की बात हो तो इट कैन बी वर्कफुल, बट लॉन्ग रेंज में देयर कैन बी एनी इशू इन फ्यूचर. So that's why it is ignoring the long range planning. So this is the demerit of this particular method, percentage of sales method. Now the objectives and task method, the second method. The company is preparing the objectives, defining the objectives in quantitative terms. सपोज हमने डेगमार अप्रोच में भी ये पोर्शन पढ़ा हुआ है कि कंपनी कैसे ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रही है कि उसको 10% अवेयरनेस क्रिएट करनी है कस्टमर के माइंड में, इतना परसेंट कुछ उसको प्रोजेक्ट लेके चल रही है कि इतना क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसको अपना सेल करवानी है, ये उसके ऑब्जेक्टिव हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव्स को वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में लेके चलेगी. यहाँ पर आउटलाइनिंग द टास्क टू अचीव द गोल सेट, उसके अकॉर्डिंग ही वो आउटलाइन करेगी जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टास्क डिफाइन करेंगे एंड देन दे विल प्लान द बजट एंड व्हाट वुड बी द एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट, उस पर लगने वाला कॉस्ट कितना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी इज़ प्लानिंग अबाउट द बजट इन दिस मेथड. Now merits, objectives based, yes of course this is the method that is objective based, so very easy to set a quantitative objectives और उसके according काम करना is easy. Review based, of course yes, objectives वो हैं उनको review करते हुए चलती है कंपनी, and very flexible, क्योंकि each and every moment जैसे प्रॉब्लम आती जाती है उसके अकॉर्डिंग वो रिव्यू करते जाते हैं और फ्लेक्सिबल होती है ये अप्रोच, चेंज भी की जा सकती है. डीमेरिट्स क्या हैं? दैट इज़ इररिलेवेंट. वाई इट्स इररिलेवेंट? क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट दैट अप टू द मार्क, एज दिस इज़ वेरी इररिलेवेंट एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स. नॉन साइंटिफिक, क्योंकि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद बना रही है, खुद टास्क डिसाइड कर रही है और एस्टिमेशन लगा रही है कॉस्ट का, तो कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ये. दैट्स वाई दिस इज़ अ डीमेरिट. Now let's move further for the third method, that is competitive parity method. What does it mean?
in competitive parity method on the pattern of the major competitors it has been done. जैसे competitors प्लान कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही कंपनी अपने एडवर्टाइजिंग बजट को प्लान करेगी. सो ऑन द पैटर्न ऑफ मेजर competitors companies are planning their budget. Of course yes, simple for them to decide what they need to do. Respect the superior over here. Yes, of course they respect the competitor, those are doing well, and then they follow them. So this is the merit. What is the demerit? This is not logical. Why? Because they are going to follow other competitors, and whatever the other larger or superior companies are doing, they are doing this just same. So that's why this is demerit. उनके लॉजिक्स पे बेस्ड नहीं है. मिसफिट होती है कहीं ना कहीं कल्चर में, क्योंकि हर कंपनी का एक अपनी ही वर्किंग स्टाइल होती है और प्रोडक्ट्स की अपनी एक स्पेशलिटी होती है. सो दैट्स वाई दिस इज़ मिसफिट फॉर दैट. स्टेप्स अप कॉम्पिटिटिव वॉर. येस ऑफ कोर्स, क्योंकि कंपटीशन को फॉलो कर रही है तो कॉम्पिटिटिव वॉर अराइज होता है. कोई एक कुछ और कर रहा है, दूसरा कंपनी कुछ और कर रहा है, तीसरी कुछ और कर रहे हैं, तो एक दूसरे को देखते हुए अगर वो काम कर रहे हैं, दैट्स वाई एक वॉर क्रिएट होता है, कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है कंपनीज के बीच में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड of advertising budget. And the last one is affordability method. In this links in terms of its ability to spend depending on the prevailing business conditions and the resources at demand. कंपनी क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही लिंक अप करती है कि उनको कितना पैसा खर्च करना है और उनके प्रिवेलिंग बिजनेस कंडीशंस क्या हैं और अभी हाल फिलहाल रिसोर्सेज जो डिमांड में हैं उनको ध्यान में रखते हुए कंपनी इस मेथड को फॉलो करती है एडवर्टाइजिंग बजट प्लान करते टाइम. मेरिट्स क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है एंड फ्लेक्सिबल है, क्योंकि कंपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी देखती है तो प्रैक्टिकली दे आर डूइंग लॉजिकली, एंड देन सिंपल अप्रोच है और फ्लेक्सिबल है, दे कैन चेंज एनी टाइम. डीमेरिट्स, येस ऑफ कोर्स इट इग्नोर्स अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ये अफोर्डेबिलिटी पर बेस्ड है तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आर मिसिंग ओवर हेयर. वो नहीं फॉलो करती है उन प्लेटफॉर्म्स को जो यूज़ कर सकती हैं. शॉर्ट साइटेड है, क्योंकि ये सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देख रही है और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात नहीं कर रही है, लॉन्ग प्लानिंग की बात नहीं कर रही है, तो शॉर्ट साइटेड है. इग्नोर्स द एबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग, कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं फॉलो कर रही है तो एबिलिटी जो हो सकती है एडवर्टाइजिंग की उसको इग्नोर करता है ये मेथड. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडवर्टाइजिंग बजट, द मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.